तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। यहाँ पर दो चीजें आपको मीटर में और एक चीज आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हर मेजरमेंट आपका एक ही यूनिट में होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर में होना चाहिए या तो मीटर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। आप एक और फॉर्मूला याद रखिए, अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप मीटर को क्या करेंगे, मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करना, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देना, वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। यानी कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है 65 सेंटीमीटर, तो 65 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, डिवाइड करना। तो 65 को 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.65 मीटर। सिंपल। तो इसी प्रकार से आपको ये करना है। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज टू बी मेड, यानी कि आपको एक लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यूब है या क्यूबॉइड है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूं कि ये है आपका एक क्यूबॉइड। क्यों? क्योंकि यहां पर सभी साइड्स अलग अलग हैं। अगर सभी साइड सेम होती तो वो होता क्यूब, और सभी साइड अलग अलग होंगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। कह रहा है इट इज ओपन एट द टॉप, तो इसका मतलब क्या है, ये टॉप से ओपन है। जब टॉप से ओपन होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कितनी साइड हो जाएंगी, 5। क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल साइड्स कितनी होती है क्यूबॉइड के अंदर, 6 होती हैं। और जब एक टॉप से ओपन है तो इसका मतलब उसमें एक साइड कम होगी, तो वो कितनी साइड्स हो जाएंगी, 5 साइड्स हो जाएंगी। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, उसकी थिकनेस जो है प्लास्टिक शीट कितनी मोटी होगी पतली होगी उससे कोई मतलब नहीं है हमें, हमें बस क्या देखना है कि उसमें प्लास्टिक शीट कितनी है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स, तो आपको क्या निकालना है कि कितनी शीट्स की जरूरत है उस बॉक्स को बनाने के लिए। तो हम जानते हैं कि 5 साइड दे रखी है, तो 5 साइड्स में प्लास्टिक शीट लगी होगी, तो हर साइड में प्लास्टिक शीट, तो सिंपल बात है कि ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के अंदर 5 साइड है, तो इसमें 5 साइड वाला एरिया निकाल देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। तो फिर उसकी लागत भी बतानी है हमें कि भाई हमें पता चल गया कि मान के चलो 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर स्क्वायर शीट की जरूरत है। अब मार्केट में हम खरीदने जाएंगे तो 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है 10 रुपए का या 20 रुपए का, जैसे आपको दे रखा है क्वेश्चन में। 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए का आ रहा है और हमें जरूरत है 100 मीटर स्क्वायर की, तो कितने रुपए लग जाएंगे। सिंपल बात है, जब 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए का है तो 100 कितने का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2000। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एरिया निकालना है, जैसे कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया निकालना है, फिर उसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से। तो सबसे पहला काम क्या है, एरिया निकालना। तो चलिए फाइंड करते हैं एरिया। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है गिवन में, पहले वो लिख लीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ आपके पास है 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर एंड हाइट आपकी जो दे रखी है वो है आपके पास 65 सेंटीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट करके लिख दिया था 0.65 मीटर। अब आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, या आप लिख सकते हो यहाँ पर एरिया ऑफ शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 साइड वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें हम क्या लेते थे, LB 1 लेते थे, 2BH लेते थे और 2HL लेते थे। ठीक है, तो L कितना है आपके पास 1.5, ब्रेथ कितनी है आपके पास 1.25, 2 ब्रेथ कितनी है 1.25 और हाइट कितनी है 0.65 प्लस 2HL, H कितना है आपके पास 0.65 मल्टीप्लाई बाय L कितना है 1.5। बस आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप क्या कर सकते हो, पॉइंट हटा सकते हो, नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने 0 आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी पॉइंट हटाओगे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। पॉइंट 100
0.10। अब 15 को आपको 125 से क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 15 को 125 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 1875, और जब 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, डबल 125 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 8125, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40, प्लस डबल 65 को 15 से मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा 975 अपॉन में 3 जीरो। अब इसको आप क्या कर सकते हो, पॉइंट जो जीरो है ऊपर ले जाएंगे तो पॉइंट लग जाएंगे 3 संख्याओं के बाद, तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1.875 प्लस डबल 4 संख्याओं के बाद लग जाएगा तो 0.8125 प्लस 3 संख्याओं के बाद लग जाएगा तो 0.975। अब सिंपली क्या कर देना है, प्लस प्लस करना है, इसमें इसको डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.625, और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.95। अब सिंपली क्या कर देना है, सबको प्लस कर देना है तो ये आ जाएगा आपका 5.45 मीटर स्क्वायर आंसर। तो पहला आंसर तो आपका आ गया। अब इसमें हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपली आपके पास जो मीटर स्क्वायर दे रखा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से। तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दे रखी है आपको 20 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से। तो एरिया है आपके पास 5.45, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर यानी कि 20 रुपए से। तो जब 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 109 रुपए। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस ध्यान क्या रखना था, इसमें 5 साइड वाला एरिया लगेगा क्योंकि वो टॉप से क्या है, ओपन है।